वेलकम दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम आज ब्यूटी टेज नोवेल का 7 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेट्स गो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान मुसेन से लड़ते हुए घायल हो चुका होता है। जब जियान का आंखें खुलता है तब जियान के सामने मास्टर खड़े होते हैं। पूछता है कि कल रात क्या हुआ। मास्टर बताते हैं कि यूजीन ने मदद की, अपने बॉडी की मदद से तुम्हें हील किया, तुम्हारे फ्लेम को पर्पल फ्लेम में कन्वर्ट कर दी और तुम्हारा लेवल भी बढ़ गया। अब तुम डॉगी के 9 स्टार के योद्धा बन चुके हो। तुम्हें हील करके वापस चली गई। जियान से हील करने के लिए जंगल में एक बार गया था। तब यूजी पर्पल लायन किंग से फाइट में इंजर्ड हो गई होती है। तब जियान यूजी को बचाया था और यूजी को हील भी किया था। समझ रहे हो ना। यहाँ पर जियान को जैसे हील की, जियान भी वैसे ही पहले हील किया हुआ था। इन दोनों के बीच में रोमांटिक एंगल भी देखने के लिए मिला था। वहीं प्रेजेंट में जियान के सामने मास्टर होते हैं और मास्टर बोलते हैं कि तुम बिना मेहनत किए 9 स्टार पे पहुंच गए हो, तो तुम्हें रोज एक लेवल 5 के मॉन्स्टर को मारना होगा, तभी तुम्हारा पावर स्टेबल होगा। जियान मेहनत तो किया है, लेकिन रात वाला मेहनत क्या है, इसके वजह से जियान को रोज एक लेवल 5 के मॉन्स्टर को मारना होगा। वहीं जंगल में ब्लड गैंग के आदमी और एक लड़की को भागते हुए दिखाते हैं। क्रिसमस एंड्रिक के लोग उस लड़की का शिकार करते हैं, इसके वजह से भाग रहे होते हैं उन लोग। जियान उन लोगों का मदद करना चाहता था, इसलिए जियान उनके सामने आ जाता है। ब्लड गैंग का आदमी जियान को खतरा समझकर जियान को जाने के लिए कहता है। जियान उनका मदद करना चाहता था। वहीं क्रिसमस एंड्रिक के लोग आ जाते हैं, उनको लीड कर रहा होता है गैंगमू। जियान स्टेप यूज करके उन सबसे लड़ने लगता है। जियान सभी को हरा देता है। जब जियान गैंगमू को मारने वाला होता है तभी गैंगमू बोलता है कि जियान के बारे में जानता हूँ। जियान कहाँ पर है? पर गैंगमू कहता है कि जियान लॉर्ड याओ के घर पर है और कहता है कि मुसेन ने यह खबर फैला दिया है कि जियान पोइजन एक्सपर्ट है और उसके पास पोइजन ऑफ 7 कलर्स बुक है, जिसे सब हासिल करना चाहते हैं। यानी कि जियान के पीछे सब कोई पढ़ने वाले हैं और उससे जान को खतरा है। जियान यह सब सोच ही रहा होता है कि गैंगमू को वहाँ से उठने का मौका मिल जाता है और लिंगर को पकड़ने का मौका मिल जाता है। जियान इस बार गैंगमू के ऊपर रहम ना करके मार डालता है और वहीं जियान के पास जाने का डिसाइड करता है। वहीं जियान रात में ट्रेवल करते हुए जियान के पास पहुंच जाता है। जियान उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जियान उसको भगा कर ले जाना चाहता था, लेकिन जियान मना कर देता। मुंह से विलेज वालों को तंग करता और आने के लिए ब्लैकमेल करता है। इसके वजह से जियान जाने के लिए मना कर देती है। उनके बीच में एक रोमांटिक सीन भी दिखाया जाता है। जियान को चाय पिलाती है, दोनों बात करने वाले ही होते हैं। तभी वहाँ लॉर्ड याओ आ जाता है। लॉर्ड याओ कोई आदमी नहीं होता है, बुरा आदमी है। उसे पोइजन बुक ऑफ 7 कलर्स चाहिए। उसके साथ उसके आदमी भी आए होते हैं, उनमें से एक मुसेन का गुप्तचर होता है। वो डायरेक्ट मुसेन के पास जाकर जियान का खबर दे देता है। वहीं लॉर्ड याओ जियान को जाने के लिए नहीं देता है, तो जियान उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लॉर्ड याओ इतना भी पागल नहीं होता है। जब आया था तभी वहाँ एक तरह का जहर को दिया होता है, जिसकी वजह से जियान तो लड़ तो बिल्कुल नहीं पाता। जियान कहते हैं कि तुम्हारे इस प्लानिंग के बारे में मुझे पहले ही पता चल गया था, इसके वजह से मैं चाय में एटीट्यूड मिलाकर जियान को पिला दिया था। जियान और भी कहते हैं कि पागल तो तुम हो, इस कुर्सी में मैंने जहर मिलाया था, तुम हमें जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें एटीट्यूड नहीं दूंगी। और या मरता ना क्या करता। जियान को जाने दे देता है और जाते जाते एटीट्यूड दे जाते हैं। जियान अपने पक्षी को बुलाकर सीधा मुसेन के पास चले जाते हैं। अब जियान मुसेन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। मुसेन भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। फिर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगता है। जियान मूसे के ऊपर हमला करता है। इस पर मूसे हल्का पड़ने लगता है। जियान उसके ऊपर अटैक कर देता है। मुसेन दूर जाकर गिरता है और गुस्से में अपने स्किल को शो आउट करने
लगता है। वो कहता है कि थर्ड बॉक्स को मैंने खोल दिया था और उससे इस स्किल को प्राप्त किया हूँ। उसे उस स्किल को यूज करके जियान के ऊपर हमला कर देता है। जियान भी अपने मास्टर की सलाह से फुल जोश में आकर हमला कर देता है। इस बार मुसेन हार जाता है और खत्म हो जाता है। एक सैनिक वहाँ खड़ा होकर जियान के पेट में तलवार घुसा देता है। उसके आर्मर की वजह से बच जाता है। उसे सेकेंड बॉक्स में आर्मर मिला होता है। जियान के साथ के पक्षी में बैठकर एक बहुत ज्यादा खूबसूरत आइलैंड में पहुंच जाते हैं दोनों। वहाँ पर एक खूबसूरत सा घर होता है। जियान पोइजनर से एक्सपर्ट होती है, वो यहाँ पर आती रहती है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग हर्ब्स होते हैं। इसको वैली ऑफ मेडिसिन गार्डन कहते हैं। जियान को कुछ हर्ब कलेक्ट करना होता है और जियान को ड्रिंकिंग करना होता है, इसलिए दोनों अपने अपने काम करने लग जाते हैं। ऐसा करते वक्त दोनों करीब आते हैं। असल में जियान को पसंद करती है। जियान समझ नहीं पा रहा होता है। जियान बस अपना फ्रेंड मानता है। अब जियान खाना खाता है। जियान का बनाया हुआ वो बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए जियान उसका तारीफ करता है। तभी जियान को चक्कर आने लगता है। जियान उसके हालत के बारे में पूछता है। जियान अपने आप को ठीक बताती है और डांस कर भी दिखाती है। तभी उसके मास्टर याद दिलाते हैं कि तुम्हें एक मॉन्स्टर मारना होगा। फिर जियान तुरंत वहाँ से निकल जाता है जंगल की ओर। उसके पावर को स्टेबलाइज करने के लिए हर दिन एक मॉन्स्टर को मारना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगर को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के साथ होती है। उनके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर दिया होता है जो कि लिंगर की मॉम वहाँ पर आके शानदार तरीके से उस मॉन्स्टर को मार डालती है। उनकी दिक्कत खत्म नहीं होता है। वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो लेवल 2 का फ्रोजन बीस्ट होता है, वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। उन लोग किसी भी हालत में उस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते। तभी जियान वहाँ पर आकर पर्पल फ्लेम का यूज करके उस मॉन्स्टर को मार डालता है एक ही बार में। फ्लेम वही है जो कि यूजी से मिला होता है। जियान ने फिर एक बार लिंगर का मदद किया, इसलिए लिंगर परिवार को बहुत ज्यादा खुशी होता है। जियान उस मॉन्स्टर का सिर को खोल कर देखता है, लेकिन उसे मॉन्स्टर कोर नहीं मिलता है। उसे लेवल 2 का आइस कोर चाहिए था। अब लिंगर की मॉम, जिसका नाम क्वीन ए था, वो अपने लॉकेट को तोड़ के दे देती है। अपना जान बचाने के लिए दे देती है। वो लेवल 2 का आइस कोर होता है। जियान उसे पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लेकर वापस जियान के पास चला जाता है। वहाँ पर जियान को भी होश पड़ा हुआ पाता है। जियान बहुत ज्यादा डर जाता है। मास्टर बताते हैं कि इन्हें बचपन से ही छोटे छोटे अमाउंट में पॉइजन दिया जाता है, जो कि इनके पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन कभी पॉइजन को संभाल नहीं पाते तो ये बीमार होकर मर भी सकते हैं। जियान समझ जाता है चक्कर कल आया था वो इसी के वजह से आया था। जियान उसको ठीक करना चाहता था। उसके होश में आने तक उसके पास बैठा होता है। जब जागती है तब कहता है कि जियान को कुछ नहीं होने देगा और उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। फिर अगले दिन जियान के सामने अपने सपने को रखती है। वो कहती है कि मैं पूरे दुनिया को भूलना चाहती हूँ, लेकिन जियान मना कर देता है। जहाँ जियान रोमांटिक होते हुए कहती है तुम्हारे हमेशा साथ रहना चाहती हूँ। जियान मजाक में लेकर कहता है कि तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे ही पास रहूंगा, तुम्हारे केयर करने के लिए। अब ये सुनकर जियान काफी ज्यादा उदास हो जाती है और जियान के कंधे पर रखकर सिर सो जाती है। अब जियान रोजाना की तरह जंगल होकर वापस घर आता है। तब जियान को पूरे घर में ढूंढता है। उसे एक लेटर मिलता है जो कि उसमें लिखाया होता है जियान के गोल में अड़चन पैदा नहीं करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि जियान उसके ही केयर करते रहे। रस्टिक और अपना सफर को बीच में ही छोड़ दे, इसलिए जियान से दूर चली जाती है। प्यार का इकरार कर जाती है और जियान उसको पढ़कर सेट हो जाता है। जियान ठान लेता है कि जब भी मुलाकात होगा उसका पॉइजन बॉडी का इलाज करेगा। फिर अगले एपिसोड में जियान को ही दिखाते हैं जो कि जियान के जाने पर और ज़्यादा मोटिवेट होकर ड्रिंकिंग करता है और इससे जियान का लेवल अपग्रेड हो जाता है। यानी कि जियान डॉसी के 1 स्टार पर पहुंच गया होता है, अपग्रेड हो गया होता है। इनके पास पर्पल फ्लेम था ही, लेकिन और भी डिफरेंट फायर कोर हासिल करना था।
और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते कमेंट करते जाना, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि एपिसोड शुरुआत करने से पहले एक शायरी से शुरुआत करें एपिसोड। इसके लिए जाते जाते कमेंट कर ही लेना। हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।